नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं में यूट्रस का कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आज इस विषय में हम खास बातचीत करेंगे और मैम से ये भी जानेंगे क्या इसका कोई वैक्सीनेशन है जो लगाने से ये यूट्रस कैंसर ना हो। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उषा डिडवानिया। आपको बता दें कि ये बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है और लोगों का इन पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी है। इसी पे मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, यूट्रस का कैंसर आज महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा वैक्सीनेशन है जिससे लगवाने से इससे हम कहीं ना कहीं बच सके? ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। पहले तो मैं थोड़ा बता दूं कि यूट्रस का कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर, जो यूट्रस का एक पार्ट सर्विक्स होता है, उसका कैंसर के लिए ये वैक्सीन निकली है। अब ये वैक्सीन कैसे काम करता है, सबसे पहले ये जानिए कि किसी भी कैंसर का वैक्सीन नहीं है सिवाय यूट्रस के सर्विक्स के कैंसर का। और सर्विक्स का कैंसर क्यों होता है, जब ये पता चला तो ये वैक्सीन भी आ गई। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जो इस कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये इन्फेक्शन शुरू में जब पहली बार सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, वहाँ से ये शुरू होता है। तो वो होता सबको है, लेकिन उसमें जिन लोगों को हाई रिस्क वाले वायरस के से इन्फेक्शन हो और वो परसिस्ट कर जाता है, ख़त्म नहीं होता है, किसी भी महिला या लड़की के अपने बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो उस पर काम नहीं करता है और वो इन्फेक्शन बना रहता है, तो एक लंबे समय के बाद वो कैंसर हो जाता है उसमें। तो ये एचपीवी जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का पता चला, तो इसके अगेंस्ट ये वैक्सीन निकली। और ये बहुत बहुत बड़ा एक समाज को इस वैक्सीन के निकलने से देन है कि हम लोग 90% तक इस कैंसर को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं महिलाओं को। आप देखिए कि हमारे देश में ही हर वर्ष लगभग 1.25 लाख कैंसर सर्विक्स के रोगी की पहचान होती है और उसमें लगभग 77,000 की इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। तो ये कितना बड़ा है। अब इस वैक्सीन को हमें पूरी तरह से एक प्रोग्राम के तहत सब लड़कियों को दिलवाना चाहिए, जिससे इस वैक्सीन के द्वारा हम लोग इस बीमारी की रोकथाम कर सकें। और साथ ही ये जो कैंसर की आपने बात की है, तो इसका मुख्य कारण क्या मानती हैं आप? क्या किसी भी कारण से ये हो सकता है और किसी भी महिला को किसी भी एज में हो सकता है ये? नहीं, ये जैसे मैंने बताया ना कि जब शुरू में सेक्सुअल कांटेक्ट होता, वहीं से शुरू होता है। और ये एचपीवी वैक्सीन के इन्फेक्शन के वजह से होता है। तो ये सब को नहीं होता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी ठीक होती है तो ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो 1-2 साल में ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों में ये इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है और उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, और ये वायरस में कई वायरस होते हैं जो हाई रिस्क वायरस होते हैं, हाई रिस्क ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं। वो लगभग 15 तरह के होते हैं। यूँ तो ये वायरस करीब 200 के नंबर में होते हैं। तो वो जब हाई रिस्क वायरस उनको इन्फेक्ट करता है और वो ख़त्म नहीं होता है, परसिस्ट करता है, तब जा कर के ये रोग की शुरुआत होती है। और जब भी बात कैंसर की आती है तो महिलाओं को ज़्यादा कैंसर के बारे में पता भी नहीं है। महिलाओं के कैंसर खासकर हम बात करें तो जनरली वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं तो यूट्रस कैंसर के बारे में जानती हैं। और कौन कौन से कैंसर ऐसा होता है महिलाओं में जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, जैसे सर्विक कैंसर, ये कैंसर? नहीं नहीं, ऐसे तो हम लोग जनरली आप बात करिए, कॉमन सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। फिर एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्राइन बॉडी का अंदर की लाइनिंग एंडोमेट्रियम, उसका कैंसर है। ओवरी का कैंसर है,
ये अनेक हैं कैंसर, लेकिन सर्विक्स का जो कैंसर है इसको हम बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, और डायग्नोसिस में अगर अर्ली स्टेज में हम लोग इसको डायग्नोस कर लिए तो उससे 100% आप ट्रीटमेंट करके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका और इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम WHO के तरफ से भी, सरकार के तरफ से हम लोगों को ये बना हुआ है कि प्राइमरी प्रिवेंशन, मैंने पहला जो बचाव वो टीका जिसकी बात मैंने किया है, और उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी। सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि आप 35 से 45 की उम्र की हर महिला की जांच करें, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करें, उसमें देखें कि है कि नहीं है। तो तीसरा होता है कि अगर किसी को हो ही गया है तो उसके लिए पूरी तरह से उसका इलाज करें। तो ये 3 स्टेप पर हम लोग काम कर सकते हैं जिससे कि इस बीमारी से बचाया जा सके। और एक बड़ी बात है कि अगर इसको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं, उसको हम लोग प्री इन्वेजिव एपिथेलियल जो चेंजेज आते हैं वो इन्फेक्शन होने से और उसका शुरुआत प्री इन्वेजिव स्टेज में आने के शुरुआत, इसके बीच में भी 7 साल से 10 साल समय लगता है, और प्री इन्वेजिव स्टेज से फुल फ्लेजेड कैंसर होने के बीच भी 10 साल। आपके पास विंडो ऑफ पीरियड रहता है इतना लंबा कि आप किसी स्टेज में अगर इस दौरान अगर डायग्नोज कर लिए तो उसका आप सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने बताया कि कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिससे हर कोई डरता है, लेकिन इसी के लिए है जो वैक्सीनेशन बनाया गया है। अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। और वही डायग्नोसिस की बात भी, जैसा कि मैम ने बताया कि अगर आप पहले डायग्नोसिस इस बीमारी का हो जाता है तो ये एक लास्ट स्टेज तक पहुँचने से पहले हम डायग्नोसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से हम बच सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले।